आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सामान्य हिंदी तत्सम तद्भव के तहत पार्ट 1 यानी भाग 1 पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज हम लोग व्याकरणिक नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है किसी के नियम के बारे में जानना। जब हम नियम या व्याकरणिक नियम जान लेते हैं तो वो टॉपिक हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। अन्यथा तो यूट्यूब पर भरमार पड़े हुए हैं ऐसे वीडियो के कि इस ट्रिक से तत्सम तद्भव के 5000 शब्दों को सीखें, एक ट्रिक में आप 500 शब्दों को याद रखें, है ना? और आप भी बहुत तेजी से क्लिक करते हैं कि 5 लाख व्यू भी तो है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है सब चीज का। तो एक हद तक ही ट्रिक काम आ सकता है। उसके बाद ऐसे ऐसे अपवाद डाल दिए जाते हैं विकल्प में कि वहां पर आपका ट्रिक फेल हो जाता है। इसका हमें ध्यान रखना होगा, अर्थात ट्रिक के साथ साथ हमें अपवाद वाले शब्दों को भी ध्यान में रखना होगा। केवल ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है? तद्भव तत्सम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तद्भव और तत्सम की परिभाषा को देखेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, तद धन भव। तद माने उससे, यानी संस्कृत से, भव माने उत्पन्न। वही तत्सम तत् धन सम से बना हुआ है। तत् माने उसके, किसके, यानी संस्कृत के समान। सम माने समान। तो परिभाषा देखते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी शब्द होता है। और तत्सम क्या होता है? संस्कृत। परिभाषा की बात करें तो तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। ठीक है? संस्कृत के सीधे शब्द नहीं ग्रहण किए गए हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? एक संस्कृत है, तत्सम शब्द है। अग्नि से तद्भव में क्या हो गया? आग। हरिद्रा से हल्दी, कर्ण से कान, उष्ट से ऊंट। समझ में आ गई बात? उनसे संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है? बात करते हैं तत्सम की। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों यानी हूबहू ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हीं को, और उनमें यहां तक कि उनमें कोई ध्वनि परिवर्तन भी नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रवि, सूर्य, अग्नि, वायु, मातृ, सुभ्राता, नारी, प्रकाश, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है। और इन्हें ज्यों का त्यों यानी हूबहू, बिना किसी परिवर्तन के, यहां तक कि ध्वनि भी परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। अगर एक लाइन में हम परिभाषा समझे तो तत्सम शब्दों के प्रकार भी होते हैं। एक तो होता है परंपरागत तत्सम शब्द, एक होता है निर्मित तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या समझ में आया? जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, उन्हीं को परंपरागत तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए समयानुसार निर्मित कर लिए गए हैं, उन्हें हम निर्मित तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है? चलिए, हिंदी, बांग्ला, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंहल इत्यादि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही ग्रहण कर लिए गए हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं की जननी या जन्म संस्कृत से ही हुआ है। यानी संस्कृत एक आदि भाषा है, सर्वभाषा जननी, यानी सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, और संस्कृत को आदि या पुरानी भाषा कहते हैं। ठीक है? सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को कहते हैं आदि पुरानी भाषा। माना जाता है संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है? चलिए, तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? नियम 1, छतरी वाला छ, जो छतरी में छ लगता है, छतरी वाला छ प्रायः तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। और यही छतरी वाला छ जब तद्भव में आता है तो वह ख और
छ वाले छाता वाला छ में बदल जाता है। प्रायः ख और छ का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है और ये जो छतरी वाला छ है वो किसमें प्रयोग होता है? तत्सम में होता है। नोट, नोट में क्या है? छ जो अक्सर तत्सम शब्दों में आता है परंतु तद्भव शब्दों में यह ख और छ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां पे तत्सम में छतरी वाला छ लगा रहता है, अगर उसका तद्भव शब्द बनता है तो वह ख या तो छाता वाला छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे तत्सम है, यहाँ पे तद्भव शब्द है, यहाँ पे अपवाद है। अपवाद पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले तत्सम तद्भव को समझेंगे। अक्षर, देखिए यहाँ पे छतरी वाला छ लगा हुआ है, ठीक है। इसका तद्भव जब बदला तो क्या हो गया? अक्षर या आखर। देखिए ख भी लगा हुआ है और छाता वाला छ भी लगा है, तो ये क्या हो गया? अक्षर, ये तत्सम शब्द हो गया, लेकिन अक्षर या आखर क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। इसके दोनों ही तद्भव शब्द होते हैं। विकल्प में आप कैसा शब्द डालता है, कौन से डालता है, इसको ये जो है उत्सुकता का विषय होगा, यानी पेपर में आपको देखना पड़ेगा क्या है। परीक्षा, छतरी वाला छ लगा है, यहां पे तद्भव में परीक्षा हो गया, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र में क्या हो गया? खेत हो गया। क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। मक्षर, मक्षर में देखिए यहाँ पे ख हो गया, मक्खन हो गया। मक्षिका, मक्खी हो गया। क्षार, खार हो गया। अच्छ, आख हो गया। मतलब यहाँ पे ख लग जा रहा है, कहीं छ लग जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपवाद का। इसका मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि जहां भी छतरी वाला छ आपने देखा, अरे सॉरी, छाता वाला छ देखा, उसे आप 100% तद्भव ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखिए अपवाद है, यहां छाता वाला छ लगा है लेकिन ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छाजन होता है। उसी तरह छत्रक में देखिए छाता वाला छ लगा है, इसका तद्भव छाता होता है। तो इधर इधर जितने भी शब्द लिखे हैं, छाया, खरजूर, खरपर, खनी, खदिर, ख का भी हो गया और छ का भी हो गया, ये है तत्सम शब्द। इधर के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं और छ और ख लगा हुआ है, इधर के शब्द क्या है? तद्भव है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। आंख बंद करके ये नहीं मान लेना है कि जहां भी हम छाता वाला छ देखेंगे या खरगोश वाला ख देखेंगे उसे हम तद्भव शब्द ही मान लेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, नियम 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है? प्रायः तत्सम शब्दों में व, वकील वाला व तथा तद्भव शब्दों में बकरी वाला ब देखने को मिलता है। जैसे तत्सम वज्रांग का वज्रंग हो जाता है तद्भव में, विवाह व्याह हो जाता है, वारिद बादल हो जाता है, वत्स बछड़ा बेटा बच्चा, ये तीनों ही तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, किसका? वत्स का। अब विकल्प में जो रहेगा उसका आप चयन करेंगे। तीनों ही प्रश्न का पूछा गया है पहले परीक्षाओं में। वड़िक, वड़िक का क्या हो जाएगा जी? बनिया हो जाएगा। वड़िक में ध्यान रखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से वड़िक अगर लिखा रहेगा तो वड़िक में क्या हो जाता है? वड़िक कैसे लिखा जाता है? वड़िक, हल लग जाता है, हल चिन्ह, ठीक है। वर यात्रा का तद्भव बारात हो जाएगा, है। बारात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं बारात आ गई, बारात आ गई, बारात नहीं बारात आती है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से भी देख लीजिएगा। वलगा या वाटिका, इन दोनों का तद्भव बाग होता है। देखिए वह हर जगह है, यहाँ ब में बदल जा रहा है ना। वंश, बांस, विद्युत, बिजली, वाराणसी, बनारस, ये क्या है? इधर तद्भव शब्द हो गए। जहां भी वह दिखेगा वो जो है ब में बदल जाएगा तद्भव में, ठीक है। लेकिन अपवाद की बात करें तो देखिए यहां पे क्या है? इधर देखिए तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द में भी ब लगा हुआ है, ठीक है। ब लगा हुआ है, वह लगा हुआ है, यहां भी वह आधा वह दिखाई दे रहा होगा। कहने का तात्पर्य ये तो नियम ठीक है, यहाँ पे अपवाद मिल जाएगा। आपके दिमाग में आ गया कि अरे ट्रिक पढ़ा था कि प्रायः, प्रायः का मतलब 100% नहीं होता, प्रायः का मतलब ही होता है इसे 90% मान सकते हैं, 95% मान सकते हैं, इसे जो है 99% मान सकते हैं, लेकिन 100% नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10%, 5%, 2%, 1% इसका अपवाद मिलता है, जैसे यहाँ पर अपवाद आपको देखने को मिल रहा है। बालुका है लेकिन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बालू है, ठीक है। द्वादश, द्वादश का तद्भव 12 है,
है ना। पितृसुषा, बुआ, बुद्धते, ब लगा हुआ है, इसका तद्भव बूझना होता है। विल्व, बेल, है ना, ब यहां भी लगा है, ब यहां भी लगा हुआ है। द्विशाखिका, अब देखिए यहाँ पे द्विशाखिका हो गया, यहाँ पे शब्द ही बदल जा रहा है। वैशाखी, वैशाखी क्या है, एक तद्भव शब्द है। आप वह देख करके कहें कि वैशाखी व लगा हुआ है, ट्रिक में मैंने पढ़ा था कि वह जो है तद्भव में ब बदल जाता है, तो इसका बैसाखी होना चाहिए। नहीं, यहाँ तो शब्द ही बदल गया, द्विशाखिका वैसाखी। वह देखिए वह लगा हुआ है, लेकिन तद्भव शब्द है। यहाँ पे क्या है, असव, वह तद्भव, असव क्या है, तत्सम है। तो ये अपवाद है कि वह लगा है, तो इसका मतलब 100% वह तत्सम शब्द नहीं होता। विक्षोभ, वह लगा हुआ है, लेकिन क्या है, तद्भव शब्द है। विक्षोभ इसका तत्सम होता है। विथा, व्यथा, है ना। तो इन अपवाद का हमेशा ध्यान रखिएगा, ब व का, ठीक है। और इन सब का नतीजा निकल करके आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इससे अच्छा भैया, ट्रिक से अच्छा बवाल है कि हम अपना शब्दों पे ही कंट्रोल कर लें, शब्दों को ही पहचानना समझ जाए, इसको ही तैयार कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। तो आप अपनी जगह एकदम राइट हो, एकदम करेक्ट सही बात सोच रहे हो। नियम 3, तालव्य स, तालव्य स और तालव्य स का प्रयोग प्रायः प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। और दंत स, सड़क वाला स का प्रयोग सड़क वाले स का तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, दंत स क्यों बोलते हैं, जब सड़क, हाँ सड़क हम लोग बोलते हैं तो हमारे जीभ का नोक जो आगे का हिस्सा होता है वो हमारे नीचे वाले दांत में टच करता है। और जब शहर वाला स बोलते हैं तो जीभ हल्का सा मुड़ करके तालू को टच करता है, इसलिए तालव्य स बोला जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। देखिए यहाँ ससुर, ससुर, ससुर क्या है, तद्भव शब्द, सॉरी तत्सम शब्द है। यहाँ तत्सम हेडिंग बना हुआ है, यहाँ तद्भव बना हुआ है। ससुर तत्सम है, इसी का तद्भव क्या हो जाएगा, ससुर। शलाका, सलाई, श्यामल, सांवला, साटी, साड़ी, शिष्य, सिख, शीतल, शीला, शिक्षा, सीख, ये है तत्सम तद्भव। अब बात करते हैं अपवाद। क्या, जहां भी आप स देखेंगे, जहां भी दंत स देखेंगे, उन सब को कसम खा करके आप तद्भव मान लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे सप्तसती, यहाँ पे इसका तद्भव क्या है, सत्सई। स तत्सम भी लगा है, तद्भव में भी लगा है। इसी तरह सत्य, सत्य में दंत स लगा है, इसका तद्भव सच होता है, यहाँ भी सच स लगा हुआ है ना। श्रेष्ठी, यहाँ पे शब्द बदल जा रहा है, श्रेष्ठी यहाँ पे सेठ हो गया है तद्भव, ठीक है। अब बात करते हैं तालव्य श का। यहाँ देखिए तत्सम शब्द है, श तालब लगा है, सिंसपा में भी तालव्य श लगा है, लेकिन इसका तद्भव शब्द है शक्कर और शीशम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि तालव्य श लगा है। अब आपके दिमाग में एक ट्रिक बैठ गया, नहीं जहां हम तालव्य श देखेंगे हम तो उसको तत्सम ही मानेंगे, तब आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए अपवाद चीजों को ध्यान रखना बेहतर होता है। नियम 4, तत्सम शब्दों में क्या है, ए है स्त्र है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख देते हैं, ए वाला है, ठीक है। स्र का प्रयोग होता है किसमें, तत्सम शब्दों में। तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, दंत स की ही बात चल रही है, ठीक है। चलिए, धन श्रेष्ठी, देखिए यहाँ पे धन श्रेष्ठी में स्र लगा है, श्रावण में स्र लगा है, श्रृंगार में लगा है, स्रोत में लगा है, श्राद्ध में लगा है, श्रृंखला में। यहाँ पर आ जाइए, देखिए धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठी हो गया, दंत स लग गया। श्रावण का सावन तद्भव हो गया, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, यहाँ पे स लगा है। स्रोत का सोता हो गया है, श्राद्ध का श्राद्ध हो गया। सिकड़ा, श्रृंखला, श्रृंखला स्र लगा है, इसका तद्भव सिकड़ी, शांकर, शांकल। तीन सांकल तीनों मिलता है, सिकड़ी, साकर, सांकल, ठीक है। अब इनमें से जो भी विकल्प में शब्द दिया रहेगा उसका आप सही चयन कर लेंगे, उसे आप ओएमआर में गोला भर देंगे। अगर तीनों दिया है तो डी ऑप्शन में हो सकता है लिखा हो उपर्युक्त सभी, तो आप उपर्युक्त सभी का चयन कर लेंगे, है ना। चलिए, इसका लगभग मान के चलिए कि लगभग ये मान के चलिए कि 99.99% यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी देखिए श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी है, यहाँ सर लगा हुआ है, इस शब्द को तत्सम है, लेकिन यहाँ पे सेठ में बदल जा रहा है ना, ये अपवाद को नीचे लिख, अपवाद नहीं है ये तो ठीक है, श्रेष्ठी है, यहाँ सेठ हो गया। तो ए वाला
अभी तक तो फिलहाल एकदम 99 क्या 100% के आसपास ये ट्रिक काम करेगा। री री ऋषि वाला री का प्रयोग तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। ये भी एकदम सटीक 99.99% ट्रिक सही है कि जहां भी आप ऋषि री नीचे चाहे उड़ंतवा वाला ऐसे देखिए, है ना, ए वाला र बना हुआ है, ए वाला र हो गया ऊपर जो उड़ाया जाता है, इस तरह का जो चीजें हैं वो अक्सर जो है तत्सम शब्दों में देखता है। तो झंकृत झनकार, वृक्ष रुख, कृत्यागृह कचहरी, अर्ध तृतीय, देखिए यहाँ उड़ंतवारा भी है और नीचे भी है, अढ़ाई वृश्चिक बिच्छू, स्वश्री सास, मातृशोषा मौसी, रिक्ष, यहाँ पे देखिए री आ गया स्पष्ट रूप से, रिक्ष का रीछ हो जाएगा, तद्भव गृह का घर हो जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठी क्या दिया था, श्रेष्ठी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, श्रेष्ठी का क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे श्रेष्ठी का तो सेठी होना चाहिए, है ना। ये विकल्प में प्रश्न आया था, जैसे ही सेठी का चयन करेंगे वैसे ही आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका सही जो राइट उत्तर होगा, श्रेष्ठी तो तत्सम शब्द हो ही गया, इसका सॉरी तद्भव होता है सेठ। ए वाला सही है और ए वाला गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना। कई लोग इसको गलत करके आए थे, श्रेष्ठी का सोचे सेठी होना चाहिए, लेकिन उत्तर में था सेठ, और सेठी होता है, हर जगह मिल जाता है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नियम 6 में देखते हैं, प्रायः तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग देखने को मिलता है, वही उड़ंतवा र के रूप में, नीचे वाला र के रूप में, या पेट चीर दिया जाए जिसको कहते हैं, उस तरह वाला र ये मिलता है। जैसे आम्र क्या है, तत्सम शब्द है, इसका आम, सिंपल सी बात। ताम्र तांबा, व्याघ्र व्याघ, आर्द्रक अदरक, गृध्र गिद्ध, नक्र नाक, नासिका का भी नाक होता है, मत सोचिएगा नक्र का ही होता है, नासिका भी होता है, क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, सॉरी तद्भव तो निकल रहा है। नासिका क्या होता है, नासिका और नक्र दोनों ही तत्सम शब्द है, नाक इसका जो है तद्भव होता है। भ्रू भव, अग्रणी अगुआ, भाद्रपद भादव, ये हो गया। अब अपवाद की बात कर लेते हैं, देखिए यहां पे भी है, तो उड़ंतवा पेट चीरा हुआ है, छत्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे जागृत है, यहाँ पे क्रुद्ध है। देखिए 3 अपवाद शब्द आपके सामने पेश कर दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे समस्या हो गई कि क्या हर जगह र का प्रयोग, जो र की मात्रा होता है विभिन्न तरह का, उड़ंतवा र जिसको हम लोग बोलते थे, नीचे वाला र, पेट चीरने वाला र, क्या इसको देख करके हम लोग 100% मान लें कि तत्सम ही होगा? नहीं, 100% नहीं, इसे हम 90% मान सकते हैं, ट्रिक काम करेगा। क्यों? 10% ये देखो अपवाद है, तो छोटे इतने में ही 10% दिखा दिया है, तो इसी तरह और भी संख्या इसकी होगी। यहाँ तद्भव है, यहाँ पे देखिए पेट चीरा हुआ है, छत्री का खत्री, छत्री में तो है ही तत्सम, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन खत्री में भी तो तरह तरह लगा हुआ है, पेट चीरा हुआ है ऐसे लिखा है खत्री, तो क्या यह तद्भव है, तत्सम है? नहीं, तद्भव है। छत्री का तद्भव खत्री है, जागृत का जागृत है। ये देखिए यहाँ भी पेट चीरा है, यहाँ पे नीचे लगा है, यहाँ पे पेट चीरने वाला र लगा है। क्रोधी पेट चीरने वाला है, यहाँ क्या है, क्रुद्ध है, क्रू में भी लगा है, क्रोधी हो गया, है ना। ये अपवाद का ध्यान रखना जरूरी है, ऐसे शब्दों को चिन्हित करना बेहद ही आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से, अन्यथा ट्रिक के चक्कर में 5000 शब्द तैयार करें, 5 लाख व्यू देख करके आप वीडियो देखते रहिए और आप प्रश्न गलत करते रहिए, है ना। इससे बढ़िया है आप अच्छे से ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, जहां पे ट्रिक बहुत काम कर रहा है मैं खुद ही बता दे रहा हूं, उनको देखिए, बाकी सारे शब्दों पे कंट्रोल बनाइए, उनको पहचानने की कोशिश करिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, तो दिमाग में वो बैठी रहेंगी। और ऐसे अपवादों को जरूर देखना चाहिए। त्र तत्सम शब्दों में आता है, वहीं त तद्भव शब्दों में आता है, अर्थात त्र त में बदल जाता है। जैसे रात्रि, देखिए रात्रि है, रात हो गया। ताम्रचूर्ण तमचूर हो गया, ठीक है। राजपुत्र में त्र लगा है, यहाँ पे राजपूत हो गया। त्रिगुण तिगुना हो गया, त्रोटन तोड़ना हो गया, कुपुत्र कपूत हो गया, चित्रक चिता हो गया। अब बात करते हैं यहाँ, तो यहां पे देखिए अपवाद है, अपवाद क्या है, तरड़ी, तुंद और तैल।
तो यहाँ पे त का है कि त जो है तत्सम शब्दों में भी पाया जाता है और तद्भव में भी पाया जाता है। तैल देखिए तत्सम है लेकिन त्र नहीं है, त है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा 100%, हमेशा 100% 100, हमेशा 100% ये इसी में रहेगा संस्कृत में, या ये वाला त 100% हमेशा ये रहेगा। त्र का तब भी सही है, इसको मैं कह सकता हूं कि 99%, लेकिन त को ये मान लेना कि 100% ये तद्भव शब्द में ही रहेगा, तो यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द है तरणी तुंद तैल, ये तत्सम है, तरणी तोंद तेल ये तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 8, तद्भव शब्दों में प प्रायः तत्सम शब्दों में प्र में बदल जाता है, प्रायः प्रायः। ठीक है, जैसे प्रिय का तद्भव प्रिया, प्रथम पहला, प्रतिवेश पड़ोस, प्रागुढ़ पाहुना, प्रस्वेद पसीना, और प्रस्वेद और एक अश्विन भी शब्द होता है पसीना का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिपदा परिवार, ये सब एग्जाम्पल हैं और 99% ये ट्रिक आपका काम करता है, लेकिन अपवाद डाल देगा तो उसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। नियम 9 नंबर नियम में देखेंगे, प्रायः तद्भव शब्दों में र और न के स्थान पर तत्सम शब्दों में ड़ और ज्ञ होता है, यानी जहां र रहता है वो ड़ में बदल जाता है, जहां न रहता है वह ज्ञ में बदल जाता है, ज्ञानी वाले में। ठीक है, जैसे आम्रचूर्ण, यहाँ पे देखो ड़ है, यहाँ पे र में बदल गया है, तो र किस में बदल जा रहा है, ड़ में बदल जा रहा है, न किस में बदल जा रहा है, ज्ञ में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द है, यहाँ पे तत्सम है। प्रायः तद्भव शब्दों में र और न के स्थान पर तत्सम शब्दों में ड़ हो गया। तो ये हो तो रहा है, यहाँ पे र है और यहाँ देखो ड़ में बदल गया है ना। यहाँ देखो न है और ये आकर के ड़ में बदल जा रहा है। ठीक है, ज्ञ का भी देख लेते हैं। ज्ञ का यहाँ देखो न है और ये न बदल गया किसमें, ज्ञ में बदल गया है ना। समझ में आ गई बात। र तद्भव में र रहेगा, वह ड़ में बदल जाएगा, और न भी ड़ में बदलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तद्भव शब्दों में जो र रहता है वह ड़ में भी बदलता है और न भी ड़ में बदलता है। ठीक है, और न का ज्ञ भी होता है। समझ में आई बात। यानी र और न, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही शब्द जो तद्भव में आपको मिलते हैं, ये दोनों शब्द जो तद्भव मिलते हैं, ये किस में बदल जाते हैं जी, ड़ में। ड़ किस में पाया जाता है, तत्सम शब्दों में। ठीक है, ड़ जहां भी देखिए मान के चलिए कि वो तत्सम शब्द है, लगभग 100%, लगभग 100% उसे मान लेना है। ड़ है तो वह तत्सम शब्द होगा, और र और न जो तद्भव शब्दों में इस्तेमाल होता है वही ड़ में बदल जाता है। वही न जो तद्भव है यह ज्ञ में भी बदलता है। ज्ञ भी तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, लगभग 100%। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए, आम्रचूड़ का अमचूर, अर्पण का अर्पण, रमन का रमण, रोपण का रोपना। ठीक है, यहाँ पे रोपना, यहाँ पे रोपण, न है ड़ में बदल गया, र है ड़ में बदल गया। ठीक है, कृष्ण देखो यहाँ पे न है, कृष्ण, कान्ह कान्हा, ये तीनों ही होता है। ठीक है, तद्भव शब्द किसका, कृष्ण का। जो विकल्प में रहेगा उसका आप चयन करेंगे। कृष्ण में ड़ है, तत्सम शब्द है। ग्रामीण में ड़ है, तत्सम है। गंवार में क्या है, र है, यह तद्भव है। घर्षण, रगड़ना, रांगी, रानी। नियम 10, प्रायः तत्सम शब्दों में यह है, स्पष्ट समझ लीजिए, यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, यह का और तद्भव में ज का प्रयोग होता है। यानी जहां यह रहेगा वह ज में बदल जाएगा। जैसे तत्सम में युवक या युवान, देखिए यह लगा हुआ है, यह ज में बदल गया, तद्भव में बदलते ही यहाँ पे ज बदल गया।
यज्ञोपवीत यह है, यहाँ पे इसका जनेऊ हो गया। ठीक है, तो यही यह जो तत्सम में होता है वह ज में बदल जाता है। 90% ट्रिक काम कर सकता है। कितना? 90%। ठीक है, क्योंकि अपवाद देखिए यहां पड़ा हुआ है, इसको नहीं भूलना है। युक्ति, जुगति, यमुना में यह लगा हुआ है, यह एक तत्सम शब्द है, लेकिन जमुना में ज लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया? तद्भव। यमुना के साथ साथ जामुन का ध्यान रखिएगा, जामुन का जंब होता है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। जामुन का जंब होता है, न कि यमुना का जंब होता है तद्भव। ठीक है, जामुन, जामुन का जंब होता है। अपवाद में यहां देखिए लिखा हुआ है जामुन का जंब। ठीक है, ये अपवाद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने रखा है, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाया है, इतना बेहतरीन तरीके से और इतना सरल भाषा में कोई आज तक तो फिलहाल नहीं समझाया होगा आपको। नहीं तो इस किताब की इतनी तारीफ क्यों होती है ना? इतने हाथों हाथ इस किताब को आपने प्यार दिया है कि सुनते हैं तारीफ तो मन खुश हो जाता है, लगता है कि चलो मेरी मेहनत सार्थक हो गई। क्योंकि मेरा ही ये नोट्स है, इसी को मैंने किताब के रूप में छपवा दिया है। ये बात अलग है, थोड़ी राइटिंग और सुंदर मैं कर सकता था, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, सुधार जीवन भर चलता रहता है, तो अगले में सुधार करेंगे और अगर इधर-उधर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको भी सही कर देंगे और बाकी जल्द ही इसको टाइपिंग भी कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यमुना में यह है तत्सम शब्द है, जमुना में ज है तद्भव है, लेकिन जामुन का जंबू नहीं होता जो पिछली बार सब मार के आए थे। यह यह ठीक है, इसमें हकार की ध्वनि निकलती है जो विसर्ग है। ह के रूप में अतः पढ़ते हैं हम लोग ना, अतः हकार की ध्वनि निकल रही है ना, विसर्ग जहां लगता है। यह का जो क्या है? तद्भव शब्द है। योगी, जोगी, योद्धा, जोधा, यजमान यह लगा हुआ है, तत्सम शब्द है। जजमान ज लगा हुआ है, तद्भव। पंडित जी पूजा कराते होंगे घर में तो सुनते होंगे, उनके मुंह से शब्द निकलता है जजमान, कभी कोई बोलता है यजमान, तो जजमान समझ लेना तद्भव बोल रहे हैं पंडित जी, और यजमान बोल रहे हैं तो पंडित जी तत्सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अपवाद का। निश्चित रूप से ये मत मान लेना कि जहां भी मैं ज देखूंगा उसको मैं तत्सम मानूंगा या तद्भव मानूंगा, कभी नहीं। अपवाद है, जैसे जमाई क्या है? तद्भव है, तद्भव में आपने पढ़ लिया ज होता है, लेकिन ये क्या है भैया? यहां तो देखो तत्सम लिखा है, इसमें भी ज लिखा हुआ है और उड़ंतवा र लिखा है। चलो उड़ंतवा र से 1 मिनट मान लोगे तत्सम ही होगा, तो जटा में कौन सा र लगा है? न उड़ंतवा लगा है, न पेट चिरने वाला लगा है, न नीचे वाला लगा है। जटा का क्या होता है? तद्भव, जड़ होता है। तत्सम में भी ज, तद्भव में भी ज। जीव, जिह्वा, जामुन, जम्बू, ज्योत, ज्योति, जंगला, वातायन, जानना, ज्ञान, यह, एस। देखिए यहाँ पे यह है, यहाँ पे ए लग गया। ए तत्सम है, लेकिन यह क्या है? यह तद्भव है। हो गया ना अपवाद? तो यहां यह का भी अपवाद मिल गया आपको और ज का तो बता ही दिया। तो ये नहीं है कि यह जहां देखा उसे तत्सम मान लिया, कसम खा लिया कि मैं यह देखूंगा तो उसे तत्सम मानूंगा, नहीं। यह तद्भव शब्द है, एस तत्सम है। यूं, यूं है, यूं लिखा है, ये यूं है, यूं, यूं लिखा है। यूं का तत्सम एवं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यहाँ पे ए है, तत्सम है, यूं क्या है? तद्भव शब्द है। युगल, युगल में यह लगा है, लेकिन क्या है? युगल तद्भव शब्द है और इसका तत्सम युग्म होता है। ठीक है, तो इस अपवाद का ध्यान रखिएगा। नियम नंबर 11, तद्भव शब्दों में स कौन सा? खटकोड़ वाला स है क्या? यह। ठीक है, यह में क्या लगा है भैया? अरे यह कह रहे हैं षटकोण वाला स। ठीक है, स का प्रयोग होता है किसमें? तत्सम शब्दों में। वही तद्भव में ये स में बदल जाता है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि 90% ट्रिक काम कर सकता है, लेकिन 10% यहाँ पे अपवाद आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो नियम ट्रिक तो समझेंगे, लेकिन अपवाद का भी ध्यान रखेंगे। एक एक नंबर का मार है कंपटीशन में, ध्यान रखें। कृषक, कृषक, यहाँ पे देखिए
ये वाला स मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? एक तो आपने तालव्य स, इसको जान लिया कि इसे तालव्य स बोलते हैं। आपने इसको जान जान लिया कि इसे दंत स बोलते हैं। तो ये कौन है? ये है मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। ये है दंत स, ये है मूर्धन्य स और ये है तालव्य स। ठीक है। जब हम सड़क वाला स बोलते हैं, अब आपके उच्चारण में गलती हो सकती है, कभी कभी मेरे भी उच्चारण में गलती होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवेश में पले हुए हैं गांव देहात में कि वहां पे शुद्ध बोलियों में जो है शुद्धता बहुत ज्यादा नहीं रहती है। जब खड़ी हिंदी आप आते हैं शुद्ध बोलने के लिए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उधर साइड में ही हिंदी का जन्म हुआ है, मेरठ के इर्द गिर्द में। ठीक है। तो वहां की शुद्ध होती है, भले ही लठमार टाइप का लगती हो या कुछ जो है लोकल लैंग्वेज बेहुदा टाइप की लगती हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं कि शुद्ध आचरण के साथ, पवित्रता के साथ और उचित शब्दों का वो लोग प्रयोग करते हैं, तो मानना पड़ता है कि हिंदी का अच्छा प्रयोग करते हैं। लोकल का प्रभाव है, टेढ़े को मेढ़े को ऐसे वैसे, तो वो अलग मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ खड़ी हिंदी की बात कर रहा हूँ। जो शुद्ध खड़ी हिंदी है वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के आसपास है ना, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, इन सब क्षेत्रों में बोला जाता है, आपको सुनने को मिलता है। पूर्वांचल की तरफ और बिहार की तरफ चलते हैं तो हम लोगों का लय बदल जाता है उसमें। कौन सा सड़क बोल रहे हैं, शहर वाला स बोल रहे हैं, सड़क वाला स बोल रहे हैं, मूर्धन्य वाला स समझ में नहीं आता है। ठीक है। ड़ को र में बोलते हैं, जैसे बिहार में जो है बड़ा, बड़ा को बड़ा बड़ा बोलते हैं, लड़का को लड़का बोलते हैं। तो वो जो है क्या है, जानते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है ना। लेकिन जो है वो उनके लैंग्वेज में है, बचपन से उसी तरह भाषा में बोलते बतलाते आए हैं, तो अच्छे अच्छे वो लोग जाए वहां से आईएएस भी बन जाए, चाहे जज बन जाए, उनके मुंह से वही निकलता है, क्योंकि बचपन से वैसी आदत में आ गई है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो मूर्ख है, बस वो लैंग्वेज, बोलियों का असर है। बोलियों के असर के कारण हमारे उच्चारण और वर्तनी में गलती होती है। चलो उच्चारण में हो जाए, लेकिन गलती वर्तनी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे माफी नहीं मिलेगा। एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो नहीं सोचेगा कि अरे भैया इसको दे दो नंबर, इसकी गलती नहीं है, बचपन इसने जो है पैदा होने के बाद जो है वहीं बिहार में और पूर्वांचल में बिताया है, भोजपुरी जिंदगी भर बोला है, तो कैसे सही कर पाएगा, जाने दो इसको नंबर दे दो। ऐसा कुछ नहीं, दया भाव दिखाएगा। आप बोली, लैंग्वेज चाहे जैसा रखिए, टूटा फूटा रखिए, अशुद्ध बोलिए, लेकिन जब बात आती है एग्जाम की, तो वहां पे आपसे जो डिमांड होती है कि आप शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें और लिखें। ठीक है। चलिए बात करते हैं कृषक। यहाँ पे मूर्धन्य स है, इसका देखिए किसान जब बदना तो यहाँ पे दंत स हो गया, सड़क वाला स। आषाढ़ है, यहाँ मूर्धन्य स है, आषाढ़ हो गया। आशीष, आशीष हो गया। आभूषण, आभूषण हो गया। कृष्ण, कृष्ण, यहाँ पे किशन हो गया। षोड़श, यहाँ पे 16 हो गया। बुश और बुश ये अपवाद है। भूसा, इसका तद्भव होता है भूसा, भूसा का कभी बुश भी मिलता है, कभी दंत स वाला भी ये मिल जाता है। तो प्राथमिकता पे आपको इसे रखना है, बुश को। बाय द वे विकल्प में ये वाला मूर्धन्य स वाला बुश नहीं है, तो इसे आप चयन करेंगे। अब बात करते हैं अपवाद। क्या जहां भी आपने मूर्धन्य स आधा देखा या पूरा दिखा, तो उसे आप कसम खा करके तत्सम मान लेंगे? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि ईर्ष्या का तद्भव ईर्ष्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मूर्धन्य स लगा हुआ है और एक शब्द ईर्खा होता है। ईर्खा आया तो चलो कर लोगे, लेकिन ईर्ष्या का अपवाद हमेशा याद रखना। ईर्ष्या यहाँ आधा स मूर्धन्य लगा है, यहाँ पे ईर्ष्या लगा हुआ है ना। ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। यहीं पे बुश या बुश, वुश एक में मूर्धन्य स लगा है, एक में बुश लगा है। ठीक है। इसका तद्भव भूसा होता है। तो यहाँ मूर्धन्य स वाला भी है, यहाँ ते पे दंत स वाला भी है। अब प्रश्न कैसा बनाता है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 12 की बात करेंगे। विसर्ग, विसर्ग वही हकार की ध्वनि आती है। अतः, जहां पे हम लोग अतः प्रायः भी लिखा हुआ है, हकार की ध्वनि आ रही है लास्ट में, उसी को विसर्ग कहते हैं। शब्दों के आगे इस तरह बना रहता है। एकल पुत्र है, कापुनः, कुमार, कुमारकः, काढ़, यही जो बिंदी लगा हुआ है दो, इस प्रकार से इसी को विसर्ग करते हैं। और विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन हम अपवाद को कभी नहीं भूलेंगे।
जैसे एकल पुत्र है, एकलौता, कापुनः, कौन, कुमारकः, कुमारा, काढ़ः, काना, एक, एकः, एकम। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द है, इधर तद्भव है, इधर भी देख रहे हैं एक, और यहां भी एक जगह एक लिखा हुआ है। क्यों? कई किताबों में विवाद है कि एक का तत्सम एक भी होता है, जैसे नॉर्मल एक तद्भव है उसी तरह नॉर्मल एक है। ठीक है, ऐसा मिलता है प्रयोग, लेकिन इसका अपवाद भी है, एकह भी होता है। यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है, एकम भी होता है। तो मेरे बाबू सोना, जैसा आपको दिखेगा विकल्प उसी प्रकार से उत्तर लगाना एक का। ठीक है, एकह एकम अगर रहेगा तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एकह एकम नहीं है और विकल्प डी में ये भी नहीं लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तब मेरे भैया एक का चयन करके चले आना। वहीं एका का ऐक भी मिलता है, ऐक होता है तत्सम और तद्भव होता है एका। ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन अपवाद की बात करें, सस और षष्ठ, इसका तद्भव छह होता है। यहाँ पे क्या लगा है? विसर्ग लगा है, लेकिन है क्या? तद्भव शब्द है। षष्ठ तत्सम है, निश्चित रूप से है, मूर्धन्य ष लगा हुआ है, यहाँ पे इसका छठा होता है तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है कि ये जो विसर्ग का अपवाद है, यहाँ पे कहा जा रहा था प्रायः, लेकिन प्रायः शब्द लगा है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, नियम नंबर 13, अनुस्वार। अनुस्वार जो ये बिंदी लगा रहता है ऊपर, जैसे अंत, अंत लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये अंत के ऊपर क्या लगा है? कंकड़ लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या लगा है? यही जो ऊपर ये बिंदी लगा हुआ है ना, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग तद्भव और तत्सम दोनों में होता है। लो भैया, बवाल हो गया। अब इसमें क्यों नहीं क्लियर किया? तो सीधी सी बात है, इसका प्रयोग तत्सम तद्भव दोनों मिलता है। जैसे अंधेरा, अंधियारा, यहां भी अनुस्वार है, अंधकार में भी अनुस्वार है। कंगन, कंकड़, वज्रंग, वज्रांग, अंधा, अंध, ननांध्रपति, नंदोई, इन सब में लगा है। कंघी, कंकती, ये सब क्या है? तत्सम भी है, तद्भव है, दोनों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आप शब्दों का ध्यान रखिएगा। नियम नंबर 14, चंद्र बिंदु। यही एक ऐसा ट्रिक है तद्भव। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग सदैव तद्भव शब्द में होता है, जैसे गांव। ठीक है, गांव में देखे होंगे बहुत से ऐसे शब्द होंगे। चांद, नाक के पर तो दबाव बन रहा है, चांद, गांव, ये क्या है? यही चंद्र बिंदु है। मां, माता, आंख, अक्ष, अंगूठी, अंगुष्ठिका, गेहूं, गोधुम, चांद, चंद्र, चंद्र, दांत, दंत, पांत, पंक्त। 100% आप कह सकते हो, 100%। जहां भी आप चंद्र बिंदी देखिए, उसे आप क्या मानिए? कि वो तद्भव शब्द है। ठीक है, ओके। तो चांद वाला ट्रिक एक ऐसा ट्रिक है जो 100% प्योर शुद्ध है, कि चांद देखा नहीं कि तद्भव लगाया। नियम नंबर 15, कभी कभी एक ही शब्द तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। जैसे दिन, दिन तत्सम भी है और तद्भव भी है। ये कौन सा बवाल है? हम कैसे पहचानेंगे? अरे रुको, तो बता रहे हैं। परंतु यदि प्रश्न में 4 विकल्पों में दिन के अलावा स्पष्ट रूप से शेष 3 विकल्प, इधर 4 विकल्प दिया जाता है एग्जाम में, 4 विकल्प रहे और विकल्पों में दिन के अलावा स्पष्ट रूप से शेष 3 शब्द, 3 विकल्प तद्भव हो, तब दिन तत्सम शब्द माना जाएगा। अन्यथा दिन का तत्सम दिवस होता है। समझ में आ गई बात? दिन क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? दिवस होता है। लेकिन शर्त यही है कि शब्द आपको पहचानना आता हो, कि 4 विकल्प तो दिए हैं भैया, इनमें 3 जो है आपको पहचानना होना है, कि आपको ये पता हो कि शेष 3 जो तद्भव शब्द है, विकल्प है, वो स्पष्ट रूप से तद्भव है, तब आप दिन को तत्सम मान लेंगे। अन्यथा विकल्प में अगर दे दिया दिन का तत्सम दिवस ऑप्शन है, तब तो कोई बात ही नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से करके आइए।
नियम नंबर 16, कुछ शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ शब्द तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध या सही माने जाते हैं। जैसे जागृत, एक देखो यहाँ उड़ंतवा नीचे र लगाया है, एक पेट चीर दिया गया है, जागृत है, यहाँ पे जागृत है। ठीक है, जागृत शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यानी अशुद्ध है, लेकिन यह क्या है, एक तत्सम शब्द है। वहीं जागृत वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन यह तद्भव शब्द है। तो ऐसे शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ठीक है, वर्तनी की बात आएगी तो ये वाला जागृत शुद्ध हो जाएगा, लेकिन तत्सम तद्भव की बात आएगी तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। बात आ गई समझ में? चलो, महत्वपूर्ण बिंदु। अक्सर हम लोग अपनी बोली भाषा प्रमुखता से तद्भव, बोली भाषा में प्रमुखता से तद्भव और देश शब्दों का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम लोग अपनी बोली भाषा प्रमुखता से, बोली भाषा में प्रमुखता से, में यहां लगा लीजिए, में प्रमुखता से तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप गांव आदि में कभी कभी तत्सम शब्दों का प्रयोग भी सुनने में आता है। जैसे कुक्कुर, कुक्कुर शहर वाले नहीं बोलते हैं, है ना, गांव वाले बोलते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुर आ गया, कुक्कुर आ गया। गांव वाले कहते हैं कुत्ता आ गया, नहीं तो अंग्रेजी से ज्यादा प्रभावित है तो कहेंगे डॉगी आ गया, डॉग आ गया, है ना। तो कुक्कुर गांव में सुनने को मिलता है। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, कुत्ता क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चश्मा, लो भैया, चश्मा गांव में हर जगह लगभग बोला जाता है, अंग्रेजी का छोड़ दिया जाए तो चश्मा तत्सम शब्द है जिसमें तालव्य स है। वहीं ऐनक, ऐनक लगता है तत्सम होना चाहिए, जबकि ऐनक तद्भव शब्द होता है और चश्मा तत्सम शब्द होता है। उसी प्रकार आदेश, लगता है कि आदेश क्या होना चाहिए, क्या लगता है ये मायने नहीं रखता है, आदेश तत्सम है। वहीं आयसु, जो कि लगता है कि ये आयसु बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसे संस्कृत होना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं, क्लियर पता होना चाहिए कि आदेश तालव्य स वाला तत्सम है, आयसु जिसमें दंत स लगा है, छोटा उ को मात्रा लगा है, वह तद्भव शब्द होता है। इस प्रकार से आप पढ़िए, मुस्कुराइए कि आपके साथ रामबाण नोट्स, हिंदी अड्डा हैंड रिटन नोट्स प्रस्तुत है और आपके हाथ में है। और इतने लोगों का कमेंट है, मैंने बार बार दिखाया है, बहुत तारीफ नहीं करूंगा। 57 प्रश्न डायरेक्ट, डायरेक्ट केवल प्रश्न का प्रूफ नहीं दिखाया हूं, पेज संख्या नहीं दिखाया हूं, बल्कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिनमें मैंने विकल्प 1, 2, 3 और 4 होता है, इनके सामने भी पेज संख्या लिखा है, इनके सामने भी पेज संख्या लगा लिखा है। तो लिख करके कहां डाल दिए हो भैया? यूट्यूब पे डाल दिया हूं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और प्लेलिस्ट में चले जाना, खोल लेना, देख लेना, आज से 3 महीने 4 महीने पहले का ही पड़ा हुआ है। 57 पर डायरेक्ट। और ये किताब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, रामबाण लिखा ही है, ऐसा रामबाण नोट्स है, किताब है, जिसे आप अच्छे से समझ गए, पढ़ लिख गए तो इकलौती किताब ही आपको 60 में 60 दे सकती है। बस दिमाग की बत्ती को पूरी तरह से खोल के रखना है। जैसे तद्भव से आप पढ़ रहे तद्भव से अगर आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं तो उसे आप पर्यायवाची की दृष्टि से भी देखें और उसे आप वर्तनी की दृष्टि से भी देखें, है ना, किसी भी तरह से नजर बनाए रखिए। जैसे विलोम पढ़ रहे हैं तो बहुत से शब्द आते हैं, जैसे अतिथि ही आ गया था, अतिथि पूछ दिया था 23 वाले पेपर में, तो कैसे अतिथि शुद्ध कैसे होता है? ए वाला शुद्ध है। तो मैंने विलोम में लिखा है भैया, तो इसको ध्यान रखो कि अतिथि में त में भी छोटी की मात्रा और थ में भी छोटी की मात्रा रहता है, तो आप कभी इसे गलत नहीं करके आएंगे। और विकल्प में जैसे ही अतिथि को ऐसे दिया रहे चाहे जैसे दिया रहे, तुरंत पहचान लेंगे अरे ये तो गलत है। वधु, अब वर्तनी शुद्ध में कौन नहीं जानता वधु वधु होता है कि वधु होता है। अब भैया मैंने विलोम शब्द में लिख दिया कि वर का होता है वधु, ठीक, ऐसे लिख दिया। तो ये मत ढूंढिए कि बाय द वे शब्द, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये मत ढूंढिए कि ये शब्द वर्तनी शुद्ध में नहीं था, तो क्या हुआ,
विलोम शब्द में तो है बाबू। तो वहां से तुम देख लो अच्छे से ना कि वधु में बड़ा उ का मात्रा लगा है। ए वाला वधु जो 23 आरो में दिया था वधु, ये गलत है भैया। तो यहाँ से इसी के लिए कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आप जो है यहाँ से 60 में 60 कर सकते हैं। और ऐसा दुनिया का कोई किताब नहीं है जो आपको 100% चीजें दे सकता है, लेकिन एक पुस्तक दावा करती है कि आप 60 में 60 स्कोर कर सकते हैं, दिमाग की बत्ती जोड़ जोड़ करके, जला करके। अन्यथा 55 प्लस तो कहीं जा ही नहीं सकता है। अगर बहुत कमजोर भी है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी है, हिंदी में डर लगता है, तो 3 बार इस किताब को पढ़ लो। 3 बार केवल इसको पढ़ लो अच्छे से ध्यान पूर्वक। 55 से नीचे रहेगा तो आकर के हमसे शिकायत करना कि सर आपने तो डायलॉग मारा था, बड़ी बड़ी बात मारा था, हमारा तो स्कोर हुआ नहीं। तब मैं क्या करूंगा, आपकी बात सुन लूंगा और तुरंत पेपर उठाऊंगा। जो पेपर होने वाला है उससे मैं एक एक प्रश्न इस किताब से मिलाऊंगा, उसकी पेज संख्या देखूंगा क्या है। उस प्रश्न के सामने पेज संख्या मान लो 55 पे दिया है तो 55 लिख दूंगा, 102 पे दिया है 102 लिख दूंगा, 105 लिख दूंगा और प्रूफ आपके सामने रख दूंगा। तब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, किसी भी सूरत में 55 प्लस ही आप करके आएंगे। जरूरत है बस ध्यानपूर्वक पढ़ने की।